हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। इससे पहली वाली वीडियो में आपने प्रश्नावली 8A का प्रथम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमें पता है साइन थीटा बराबर 1/2। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ABC दे देते हैं इसका, ठीक ना। ABC है और ये वाला कोण थीटा है। आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और कोण के साथ वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार, और जो तीसरी भुजा होती है वो क्या हो जाती है? कोण हो जाती है, ठीक ना। और वहां पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और इसका जो विपरीत होते हैं, जो इसका प्रतिलोम होते हैं, कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कोण बटे आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना। तो हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। एक साइन थीटा का मान दे दिया है, तो जो शेष 5 बचे हुए हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हल लिखते हैं। हल साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, और साइन थीटा का जो फार्मूला है वहां से लंब बटे कोण है, ठीक ना। लंब बटे कोण, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो लंब जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, कोण जो होगा कर्ण 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें आधार मिल जाए, देखिए इसमें लंब, कोण और आधार तीन ही है, ठीक है ना। तो अगर आधार मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो आधार के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको आधार निकाल लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि लंब बराबर कितना है? 1 है, और कोण बराबर कितना है? कर्ण 2 है, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कोण तो हमें नहीं चाहिए, कोण हमें दिया हुआ है, कोण को रख लेते हैं कर्णी में 2, तो ये कर्णी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब चाहिएगा नहीं, लंब दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस आधार हमें चाहिए, है ना। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए आधार चाहिए, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो कर्णी 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 होगा। स्क्वायर और कर्णी आपस में कट जाती है, और ये 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये आपको मिला आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 मिला, तो 1 बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार मिल जाएगा कितना? 1, ठीक है। तो आधार आपका मिल गया 1, आधार 1 मिल गया, ठीक है। अब सूत्र से, ठीक ना, सूत्र से क्या करेंगे? सूत्र से आप चाहेंगे तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या है? तो कॉस थीटा बराबर, वहाँ से देखिए आधार बट्टे कोण है, आधार बट्टे कोण है। तो आधार आपका कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे आधार जो है वो आपका 1 मिल गया है ना, आधार 1 मिल गया है, तो आधार बट्टे कोण हो जाएगा। तो आधार कितना है आपका? 1, और कोण देखो यहाँ पे कर्णी में 2 है, तो आपका कर्णी में 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉस थीटा निकल गया। अब इसी तरह से tan थीटा निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार होगा, तो ये लंब है, लंब बट्टे आधार, ठीक ना। तो लंब कितना है? लंब देखिए 1 है, तो 1 लिख लेंगे, और आधार कितना है? आधार भी 1 ही है, ठीक ना। 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो जो tan थीटा का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का मान निकल गया, ठीक ना। तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बट्टे लंब, ठीक ना। कोण कितना है? कोण कर्णी में 2 है, और लंब 1 है, तो ये सिर्फ कर्णी 2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? कॉस का उल्टा होगा। सेक थीटा बराबर है आधार कोण बट्टे आधार होगा ना, उल्टा है ना, कोण बट्टे आधार, कोण बट्टे आधार। कोण कितना है? कर्णी 2,
आधार 1 है तो ये कर्णी 2 मिलेगा। और कॉट निकाल लेंगे। कॉट जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो आधार भी 1 है और लंब भी 1 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए हैं, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे मिला हुआ है, एक ये है, 1 2, यहाँ पे देखिए 2 3, ये जो 3 है 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कर्णी में 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल जैसे 13 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही है। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, नाम दे देंगे ABC, ठीक है। कोण की सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होती है, लंब, और साथ वाली आधार, ठीक ना। और जो तीसरी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर वहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक ना। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार, पर इसमें तो सिर्फ कर्णी 5 ही है, कर्ण तो कर्णी 5 हो जाएगा, आधार कितना होगा 0 नहीं 1, ठीक ना। तो इससे हमें कर्ण मिला कर्णी 5, कर्ण कितना मिला कर्णी 5, और आधार आपका मिल गया आधार 1, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, लंब चाहिए, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप लंब निकाल लेंगे तो आपका शेष 5 निकल जाएगा, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो लंब हमें चाहिए, देखो लंब अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। देखिए हमें कर्ण भी पता है, हमें आधार भी पता है, लंब नहीं पता है, उसमें सिर्फ आधार कर्ण और लंब ही है, ठीक ना। तो लंब निकालते हैं, तो लंब को रहने देते हैं अभी फिलहाल। तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण कितना है कर्णी 5 है, तो कर्णी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्णी 5 का स्क्वायर, वर्ग और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक ना, ये 5 मिल जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंब का स्क्वायर बराबर 4, तो लंब बराबर आपको मिल जाएगा ±2 मिलता है, ठीक है ना। प्लस माइनस कर्णी में 4 मिलेगा तो ये +-2 आएगा, ठीक ना। लेकिन लंबाई को हम माइनस नहीं लेते हैं तो ये सिर्फ 2 हो जाएगी, ठीक है। तो लंब आपको कितना मिल गया 2। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 2 ही लिख सकते हैं, इसमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डायरेक्ट 2 हो गया, ठीक। अब लंब मिल गया तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। सेक का उल्टा होता है कॉस, पहले साइन निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है, ठीक ना। तो लंब कितना है बाबू आपका, लंब तो अभी निकला हुआ है 2, ठीक है। और कर्ण कितना है कर्णी 5, तो 2 कर्णी 5 हो जाएगा ये आपका, ठीक ना। चलिए साइन थीटा निकल गया, ये नीचे कॉस थीटा भी निकाल दूँ, कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर कितना होता है आपका, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देख के बताइए, आधार आपका 1 है, तो 1 बट्टे कर्णी 5 हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस निकल गया, tan निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक ना। तो लंब कितना है आपका, लंब 2 है और आधार 1 है, तो tan थीटा बराबर मिल गया 2, ठीक है। इसी तरह से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक ना। तो कॉट थीटा बराबर 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा 1/कर्णी 5, तो ये कर्णी 5 हो जाएगा। उसका मान तो दिया ही है यार, इसका मान तो दिया है, मतलब ठीक है। कॉसेक निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है ना, साइन क्या है 2/कर्णी 5, तो कर्ण बट्टे लंब करेंगे तो कर्णी 5/2 आ जाएगा, कर्णी 5/2, ठीक ना। तो 1 2 नहीं, वो दोनों एक ही है, 1 2 3 4 और 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने ज्ञात कर लिया।
नोट कर लीजिए इसके बाद। और इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 2/3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, स्वयं करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि कॉस ए बराबर 1/2 तथा साइन बी बराबर करणी में 3/2 तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, उसको हटा देते हैं, मतलब से समझते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉस ए बराबर 1/2 है और साइन बी बराबर करणी में 3/2 है। ठीक ना, मतलब कॉस ए और साइन बी हमें पता है, देखो कॉस ए हमें पता है ना, और साइन बी हमें पता है, साइन ए और कॉस बी चाहिए, है ना। तो पहले हम देखते हैं, अगर कॉस ए बराबर है कॉस ए तो हमें साइन ए चाहिए, और साइन बी है तो कॉस बी चाहिए। तो पहले कॉस ए, पहले वाले को हल करते हैं, ठीक ना। हल कॉस ए बराबर 1/2। हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार हो गया आपका 1 और कर्ण कितना हो गया, करणी में 2 हो गया। लंब चाहिए तभी आपका साइन निकल पाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमें चाहिए तो लंब को स्क्वायर छोड़ देते हैं। आधार कितना, 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा, करणी में 2 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा और ये घट जाएगा 1, तो L इक्वल टू मिलेगा 1। ठीक है, L 1 मिल गया, ठीक ना। तो अब साइन थीटा निकाल लीजिए। तो थीटा की जगह पे A है, तो साइन A बराबर आपको कितना मिल जाएगा भाऊ, साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बट्टे कर्ण है। तो लंब कितना है आपका, लंब जो है वो 1 है और कर्ण जो होगा करणी में 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन ए मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, साइन बी से कॉस बी निकाल लेते हैं। तो साइन बी दिया हुआ है, साइन बी बराबर करणी में 3/2, ठीक ना। तो साइन क्या होता है, लंब, तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका 2, सॉरी लंब जो है करणी में 3 है और कर्ण कितना है, कर्ण आपका 2 है, ठीक ना। साइन थीटा की जगह पे ए है यार, ठीक ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब जो होगा करणी में 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 2 हो जाएगा। आधार चाहिए तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाली चीज़ यहीं पे लिख लेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए ना, आधार चाहिए। तो आधार कितना मिलेगा, आधार आपका कितना होगा, ये लंब का स्क्वायर है, करणी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार चाहिए हमें, और कर्ण जो है वो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये इधर जाएगा तो माइनस करणी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आधार का स्क्वायर 4 - 3 करणी स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 1, तो ए बराबर भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए हमें पता चल गया। अब कॉस बी निकाल लेते हैं, कॉस बी, ठीक ना। कॉस बी कितना होगा, वो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, 1 है और कर्ण कितना है, 2। ये सब मिल गया, ठीक ना। तो साइन ए हमें मिल गया है यहाँ पे, साइन ए, और कॉस बी मिल गया है हमें, ठीक ना। अब इसका जो यूज है वहाँ पे कर लेते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। अब इसका मान हम रख लेते हैं। देखो साइन ए कितना है, 1/2, 1/2 इंटू कॉस बी कितना है, 1/2, तो 1/2 रख देते हैं, प्लस कॉस ए कितना है आपका, कहाँ गया कॉस ए, कॉस ए 1/2 है, ठीक है, इंटू साइन बी कितना है, साइन बी कहाँ गया जी, साइन बी यहाँ पे है, करणी में 3/2, ठीक है।
ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा 2 करड़ी 2 प्लस ये करड़ी में 3 हो जाएगा और 2 करड़ी 2, ठीक ना। ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो। 2 करड़ी 2 1 प्लस करड़ी 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1 प्लस करड़ी में 3 बट्टे में 2 करड़ी 2, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका कि यदि tan थीटा बराबर a बट्टे b तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बट्टे में a कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। पहला सूत्र है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और दूसरा है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक ना। आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक ना। और कॉस थीटा जो होता है वो 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक। ये भी व्युत्क्रम होता है और tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस सूत्र को आप पकड़ लीजिए, ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि आपका tan थीटा बराबर जो है वो कितना है, a बटे b। उसका LHS उठाते हैं, ठीक है। b सेक थीटा बट्टे में a कोसेक थीटा, ठीक ना। कुछ फार्मूले ध्यान रखने वाली बात है, ठीक ना। सेक थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं सेक थीटा को इधर लेकर आऊँगा और कॉस थीटा को उधर लेकर आऊँगा तो आपको कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहे तो सेक थीटा को 1 बट्टे कॉसेक, सॉरी अरे यार क्या लिख रहा हूँ, सेक थीटा को 1 बट्टे कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं सेक थीटा के बदले में 1 बट्टे कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो b ऊपर 1 हो गया बट्टे में a कोसेक थीटा तो है ही, साथ में क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, अगर कोसेक थीटा को इधर भेजूँ और साइन थीटा को इधर भेजूँ तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो 1 बट्टे साइन थीटा के बदले में क्या लिख दूंगा मैं, अरे यार कलर चेंज कर लिया, ठीक है। 1 बट्टे कोसेक थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे कोसेक थीटा के बदले में साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ भाई। इसको यहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, कुछ अंतर होगा। ये कोसेक थीटा यहाँ चला आया, साइन थीटा यहाँ चला आया, तो वही तो मैंने किया है, 1 बट्टे कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा लिख दिया। तो इस पूरे के बदले में साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो b साइन थीटा बट्टे में a कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ b, अरे यार कुछ गड़बड़ क्या हो गया, नहीं ठीक है, b tan थीटा बट्टे में a, यानी b बट्टे a tan थीटा हो गया, ठीक। अब tan थीटा का मान वहाँ से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा b बट्टे a tan थीटा कितना है, a बट्टे b है। तो a से a कटा, b से b कटा, 1 आया और ये हो जाएगा RHS, ठीक है। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका कि यदि cos a बराबर 4 बट्टे 5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक a बट्टे साइन a बट्टे में सेक a, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, cos a हमें पता है तो मैं tan a साइन a और सेक a निकाल सकता हूँ। tan a की जगह पे tan a का मान, साइन a की जगह पे साइन a का मान और सेक a की जगह पे सेक a का मान रख दूंगा, है ना। आपका सिंपल क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। हल, चलो भाई हल करते हैं। cos a बराबर 4 बट्टे 5। एक त्रिभुज याद कर लेंगे, समकोण त्रिभुज जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आगे भी आप 11th-12th में जाएंगे तो ये बहुत काम करता है, बहुत जगह क्वेश्चन दिया रहता है। अगर ये 3 रहे 4 रहे तो ये 5 रहेगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर कर्ण, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 जो होगा रूट करेंगे तो वो 5 आएगा, ठीक ना। तो 3 4 5 ये याद रखेंगे, ठीक। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल दे रहा हूँ,
पर वो शॉर्टकट है, ठीक ना। तो कॉस ए बराबर कॉस बराबर क्या है आपका आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा 4, ठीक है। और कर्ण किसके बराबर है, कर्ण जो है वो 5 के बराबर है, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कोण का स्क्वायर बराबर, नहीं ऐसे नहीं लिखते यार, कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। वही लिख रहा था पर कोण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, फिर हमें लंब चाहिए तो इधर उधर करना, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर कितना है भाऊ, लंब तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब पता चलेगा तभी ना काम बनेगा यार। हमें tan ए चाहिए, तो tan ए tan बी या कोनो ए कोनो बी, ठीक है, निकालने के लिए जो है आपका लंब आधार और कोण होना जरूरी है, ठीक है। तो हमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात से सिर्फ 2 ही मान निकल पाता है, ठीक ना। या तो लंब मिलेगा आधार मिलेगा, या तो आधार मिलेगा कोण मिलेगा, ठीक ना। दोनों में से कोई एक मिल पाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरा निकाल लेते हैं। लंब हमें चाहिए, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और ये कर्ण जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आपका 16 9 25, तो ये 9 बचेगा, ठीक है। तो ये तो लंब बराबर कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो वही तो बोला हूँ 3 4 5, ठीक। तो लंब मिल गया 3। अब देखो tan ए निकाल लेते हैं। tan ए बराबर tan थीटा बराबर क्या है वहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। साइन ए बराबर निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है आपका, साइन ए बराबर है लंब बटे कोण। लंब कितना है 3, कोण कितना है 5, ठीक ना। और सेक ए कितना होगा, सेक तो कॉस का उल्टा होता है यार। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा आपका, सेक ए बराबर हो जाएगा कोण बटे आधार। देखो उल्टा होगा ना, कोण बटे आधार। तो कोण कितना है 5 और आधार कितना है 4, ठीक है। सबका मान निकल गया है, उसमें रख देते हैं, ठीक ना। तो LHS उठाते हैं और RHS उठाते हैं। एक बार LHS tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan ए कितना है आपका 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। 3/4 बटे में ये 1 प्लस 3 3 के 9, 4 चौके 16, ठीक। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इधर जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4 और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 25/16। देखो इसका इसमें गुणा होगा, 16 9 25, 25/16 हो गया, ठीक है। ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 3/4 गुणे 25/16 होगा ना। पहला वाला चौथा वाला एक साथ होता है और तीसरा और दूसरा एक साथ होता है, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 कम 4, 4 3 12/25 आया, ठीक है। ये एक साइड का हल किए हैं, ठीक ना। और RHS का LHS का हल कर लिया, अब RHS का हल करते हैं, ठीक है। तो RHS साइन ए बट्टे में सेक ए, साइन ए कितना है आपका 3/5, ठीक। साइन ए 3/5 हो गया, और सेक ए 5/4 है, 5/4। आपको पता है पहला और चौथा आपस में गुणा होते हैं, तो 3 गुणे 4 और 5 गुणे 5, जो 4 3 12, 5 5 25। तो LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2
तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इजक्वल टू 1 है। ठीक ना, साइन थीटा इजक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की जगह साइन थीटा की जगह पे 1/2 रख देंगे और यहाँ पर 1/2 रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक ना, LHS उठाइए, हल लिखते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान रख दीजिए, 3 गुणे साइन थीटा की जगह पे 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/2 हो जाएगा माइनस ये कितना होगा 4 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1 बराबर RHS। ठीक ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन ए इंटू से पड़ेगी, तो हल लिखते हैं सबसे पहले। और साइन ए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर 1/3, ठीक ना, तो लंब कितना है आपका, लंब जो है वो 1 है, लंब 1 है ना, और कर्ण कितना है आपका 3 है। भाई लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, वहां पे देखिए उधर उधर, ठीक ना, लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, कर्ण किसके बराबर हो जाएगा 3, कर्ण 3 के बराबर हो जाएगा। क्या चाहिए आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर, अब मैं ऐसे हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 1 का स्क्वायर, आधार हमें चाहिए, कर्ण कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 तिली के 9 माइनस 1, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो a जो होगा वो आपका मिलेगा 8, a स्क्वायर मिलेगा 8, तो a मिल जाएगा आपका कर्णी में 8, कर्णी में 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपको मिलेगा क्या 2 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 कर्णी 2 मिलेगा। ठीक है, तो a आपका कितना मिल गया 1 2 कर्णी 2 मिल गया। ठीक, इतना मिल गया ना। अब चलिए कॉस ए और वो बाकी सब मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर कितना होता है आपका, कॉस ए बराबर क्या है आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका कितना है 2 कर्णी 2 है, कर्ण कितना है 3 है। ठीक ना, कॉस ए निकल गया, कॉस ए के तो साइन का उल्टा ही होता है, कॉस ए के बराबर हो जाएगा देखो कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण कितना है 3 है, लंब 1 है, तो ये 3 मिल जाएगा। ठीक ना, tan ए कितना मिलेगा, tan ए बराबर क्या वहाँ से देखो बाबू लंब बट्टे आधार है। ठीक ना, तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना होगा आपका, कहाँ गया लंब, लंबो कहाँ गया रे, भुला गया, लंब 1, लंब क्या है आपका 1 है, और आधार कितना है, आधार आपका 2 कर्णी 2 है, तो 2 कर्णी 2 मिल जाएगा, tan मिल गया। अब सेक निकाल लीजिए, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, सेक तो कॉस का कास जो है 2 कर्णी 2/3 है, तो ये 3/2 कर्णी 2 मिल जाएगा। ठीक ना, अब सबका मान वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे तो मान रखिए क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए जो है वो 2 कर्णी 2/3 है, इंटू कॉसेक ए कितना है 3 है। ठीक है, ये हो रहा ना, tan ए कितना है, tan ए बराबर 1/2 कर्णी 2, और सेक ए कितना है 3/2 कर्णी 2, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा। ठीक ना, तो 2 कर्णी 2 प्लस 3/2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इतना आंसर मिल सकता है। अब चाहें तो इससे आगे भी हल कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके आंसर देख लेते हैं कितना आया हुआ है इसका। ठीक है, आंसर सही दिया हुआ है, बस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलिए उसको भी लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे कमेंट कर देते हैं। 8 दूनी 16 कर्णी 2 प्लस 3 और पूरे के बट्टे में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो
प्योर कैलकुलेशन से सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास बात नहीं थी, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। 13 sin a बराबर 12 तो sin a बराबर क्या मिलेगा, 13 से भाग दे देंगे तो 12/13 मिल जाएगा, है ना। sin a इतना मिल गया 12/13। तो sin a का मतलब क्या, लंब कितना है आपका, लंब आपका 12 है और कोण कितना है, 13 है। ठीक है, तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार का स्क्वायर कितना, आधार में चाहिए, प्लस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और कोण है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1 6 9 माइनस 12 का स्क्वायर 1 4 4, तो ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको 5 और ये 2, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, 13 का स्क्वायर 1 6 9 ही होता है ना। ठीक है, तो ए मिल गया आपका 5। अब ए 5 मिल गया तो सेक ए निकाल लीजिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर हो जाएगा कोण बट्टे आधार। कोण कितना आपका, कोण जो है वो आपका 13 है, 13/5 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब 12 है और आधार आपका कितना है 5 है, 12/5 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पे। तो सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan है ना, तो सेक ए का मान रखो यहाँ पे बाबू, कितना है, सेक ए है 13/5 माइनस 12/5, तो इसका आंसर आएगा 13 माइनस 12/5, तो ये जो हो जाएगा 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए cos थीटा पता है, sin थीटा निकालना पड़ेगा तभी tan थीटा निकलेगा। तो हल लिखते हैं, cos थीटा बराबर m/n। हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या, आधार बट्टे कोण है, तो आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका m, और कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा n। ठीक ना, तो लंब चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर, नहीं पाइथागोरस प्रमेय ऐसे नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर होता है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लंब चाहिए। ठीक ना, तो लंब चाहिए तो इसको इधर रखूंगा तो ये वाला इधर अपने आप चला जाएगा। ठीक ना, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई लिखना बुराई नहीं है, पर इसको इधर करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बस वैसे ही। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, आधार जो है यम है तो यम का स्क्वायर हो जाएगा, और कोण जो है वो यन है तो यन का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल का स्क्वायर मिलेगा आपको एन का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। तो जो आपका लंब मिलेगा वो कर्णी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, मान रख। तो tan थीटा बराबर कितना मिलेगा, tan थीटा बराबर कितना है आपका, लंब बट्टे आधार है ना, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, आधार कितना है आपका, आधार यम है। ठीक है, cot थीटा इसका उल्टा होगा, यम बट्टे रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। मान रखिए tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा कितना है बाबू, करणी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बट्टे में यम माइनस यम अपॉन एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का रूट, है ना। एलसीएम जो होगा वो आपका कितना मिलेगा, एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एलसीएम आपका गुणा हो जाता है डायरेक्ट।
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट गुणा किए हैं तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, करनी हट जाएगी आपकी, सिंपल सी। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस यम इंटू यम मिलके एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एन स्क्वायर माइनस 2 यम स्क्वायर बटे में एम कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है सिंपली, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, बोर हो गया हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऐसे क्वेश्चन को, कि जो cos a है वो 5/13 है, तो हमें sin a cot a और tan a का मान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो cos a बराबर कितना दिया हुआ है, cos a बराबर दिया हुआ 5/13। हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन, तो आधार जो है वो आपका कितना है, आधार 5 है और कौन 13 है, तो हमें लंब चाहिए भाई, कौन कितना है आपका 13। ठीक, लंब चाहिए, तो हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब चाहिए भाई, लंब का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25, कौन का 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये 169 माइनस 25, तो ये 144 भी मिलेगा, तो ये आपका एल हो जाएगा 25, सॉरी 5 12, सॉरी कितना होगा ये 12। ठीक ना, तो ये आपका 12 मिल गया, यानी लंब आपका कितना मिल गया 12। अगर लंब आपका 12 मिल गया है तो साइन ए का मान निकाल लीजिए, साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए बराबर लंब बट्टे कौन है, लंब कितना है वो, ये अलग है यार, ऐसा नहीं कहेंगे सर ये प्रश्न वाला एक कलर 2 ही है मेरे पास, अब आगे सोचेंगे कि 2-3 कलर कैसे लाएं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ 2 ही कलर मिल रहे हैं। तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कौन, तो लंब कितना है आपका 12 और कौन कितना है भाई 13, 12/13 मिल गया। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए जो होता है वो आधार बटे कौन होता है, आधार है आपका कितना, आधार 5 है, कौन आप आधार बटे लंब, सॉरी लंब है आपका 12, तो 5/12 हो गया। tan तो जो होगा इसका उल्टा होगा, tan ए बराबर हो जाएगा 12/5। ठीक है, इन सब का मान जो है उस समीकरण में रखने की, तो मान रखते हैं इसका साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए। ठीक, मान रखते हैं इसका, तो साइन ए का मान है 12/13 माइनस कॉट ए का मान है 5/12 पूरे 2 इंटू tan ए जो है 12/5 है। ठीक, अब 13 गुणे 12 करते हैं, पहले ऊपर वाले को हल करेंगे फिर नीचे वाले, नीचे वाला तो एक ही है, ऊपर वाले एलसीएम लेंगे, 12 और 13 का जो एलसीएम होगा 12 गुणे 13 होगा, 12 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक ना, और जब एलसीएम डायरेक्ट गुणा होता है आपका, ठीक ना, जो लॉसा होता है वो अपना डायरेक्ट गुणा होता है तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 होगा माइनस 13×5 = 65। ठीक है, और पूरे के बट्टे में 12 दूनी 24 और 5। ठीक ना, जो पहला वाला होता है वो चौथा वाला जो होता है और पहला वाला एक साथ गुणा होता है और दूसरा तीसरा एक साथ गुणा होता है। ठीक है, तो 144 में से जब 65 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और यहाँ 13 है ना, 13 है ना, 13 में से 6 जाएगा तो 7×6 = 13 और पूरे के बट्टे में 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 12 दहा के 120 और 12 तिहाई 36, तो 156 बच जाएगा और पूरे के बट्टे मिलेगा 24/5। 5 और 79 का गुणा होगा तो 5 गुणे 79 और 156 गुणे 24, तो गुणा करते हैं, याद करते हैं क्या नीचे करेंगे, 9×5 = 45 को 5 हाथ में लगा 4, 7 5 7 35, 36 37 38 39, तो 395 आया। बट्टे में गुणा करेंगे तो इसका 24 गुणे 156 करेंगे तो कितना आएगा, तो 156
गुणे 24, गुणा करते हैं, आपको मिल जाएगा 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 हासिल 2, 4 में 4 2 6, ठीक। 6 दूनी 12 को 2 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 को 1 हाथ में लगा 1 2 1 3, तो ये 4 4 7 3, ठीक ना। तो ये आपका आएगा 3744, नहीं हाँ 3744। तो आपका आंसर आएगा 395/3744, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्व करेंगे। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 है, ठीक ना। तो आइए, हमें पता है कि sin थीटा का मान निकाल लेंगे, cos थीटा का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे LHS, और जो हल करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर हमको पता है कि लंब बटे आधार होता है, वहाँ पे देखिए इसीलिए तो मिटाया नहीं है, लंब बटे आधार होता है। तो कौन मिल जाएगा, काम बन जाएगा, सब साइन और कॉस सब निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर 4/3, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण चाहिए तो कोण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है, देखो ये लंब बट्टे आधार है ना, लंब 4 है और आधार कितना है आपका 3, ठीक। तो कुछ करेंगे, लंब 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 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर आएगा 3 तिली 4 चौके 16, 3 तिली के 9, तो कोण का स्क्वायर आएगा 25, तो कोण आ जाएगा 5, ठीक ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, लंब कितना है आपका, लंब 4 है, तो यह आ जाएगा 4/5, और कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कोण, आधार है 3, तो ये 3/5 हो जाएगा। मान रख देंगे उसमें, दूना साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा बट्टा में 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा है। LHS ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 साइन थीटा कितना है 4/5, तो 4/5 माइनस 3 साइन थीटा कितना है 3/5, वही चीज़ फिर से लिख देनी है, 2 गुणे 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5, सेम टू सेम है ना। अरे यार ये प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक ना। 4 दूनी 8/5 माइनस 9/5, और पूरे के बट्टे में 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5, LCM लेंगे तो 8 में से 9 घट जाएगा आपका, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 माइनस 9, पूरे के बट्टे में 5 है, और ये 8 प्लस 9 है, और पूरे के बट्टे में 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 8 में से 9 घटेगा -1, और 8 8 16 1 17, ठीक है। RHS आ गया, ठीक ना, -1/17 ही लाना था ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा ही है, फोटोकॉपी है, ठीक ना। tan थीटा बराबर 24/7, यही है ना। tan थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे में sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31 होगा। तो sin थीटा cos थीटा का मान निकाल के वहाँ पे पुट कर लीजिए, डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक ना। tan थीटा बराबर 24/7, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण चाहिए, कोण का स्क्वायर, क्योंकि ये लंब बट्टे आधार है, तो लंब तो आधार हमें पता है, कोण चाहिए, ठीक ना। तो कोण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 गुणे 24 कर लेते हैं, 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 9 18 17, हाथ में लगा 1, 576, तो ये 576 हो गया, प्लस 7 7 49 हो गया। तो कोण का स्क्वायर कितना मिला आपको, ये आपको मिल गया 5, और ये 6
625। तो के मिला आपका कितना 25, के मिल गया। तो साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कोण। लंब कितना है आपका, लंब है आपका 24, तो 24/25 हो जाएगा। और कॉस थीटा जो होगा वो 7/25 मिलेगा। ठीक है, आधार बटे कोण होगा 7/25 मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं इसको। इसी मार्कर से कर लेते हैं, दूसरा क्या। यहाँ पे मान रखिए, LHS ले लीजिए। LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का मान रखो, कहाँ गया साइन थीटा, 24/25 माइनस 7/25 बट्टे में 24/25 प्लस 7/25। 24 और 7 31, और 24 में से 7 घटेगा 17। तो ये इसका एलसीएम लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको 24 माइनस 7 पूरे के बट्टे में 25, और पूरा बटा हो जाएगा 24 प्लस 7 और पूरे के बट्टे में 25। ठीक ना, 24 में से 7 घटेगा तो कितना मिलेगा 17, और ये देखो 25 से 25 कट जाएगा, और 24 और 7 मिलेगा तो 31 हो जाएगा। तो 17/31 मिल गया RHS। ठीक ना, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर कर्णी में 3, तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 16 जैसा है, उसमें भी यही चीज़ें दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कैसा था, हाँ वो cos A और sin B का मान दिया था, और sin A cos B प्लस cos A sin B का मान पूछ रहा था। बिल्कुल वैसा ही है, पर यहाँ पे tan A और tan B का मान दिया हुआ है ना। तो tan A से जो है वो cos A और sin A का मान निकाल लेंगे, और tan B से जो है वो cos B और sin B का मान निकाल लेंगे, और मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो भाई, tan A से क्या cos A निकल सकता है, sin A निकल सकता है, हाँ ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। tan A बराबर 1 है, ठीक ना। तो लंब बराबर आधार होगा, तभी 1 हो सकता है, और जो दोनों है वो कितना है 1। तो कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण चाहिए ना भाई, cos A cos B sin A sin B, किसी चीज का मान निकालने के लिए जो तीसरी भुजा है उसका मान हमें निकालना पड़ता है। ठीक ना, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो लंब कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर जो मिलेगा वो आपका कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जो है वो 2 मिला, तो कर्ण जो मिलेगा वो कर्णी 2 मिलेगा। ठीक ना, कर्ण मिल गया कर्णी 2। तो साइन A और cos A निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर, आपको साइन A बराबर क्या मिलेगा, लंब बट्टे कोण। तो लंब कितना है वो, लंब है 1 और कोण है कर्णी 2। साइन A और cos A सेम मिलेगा, तो cos A बराबर आधार बट्टे कोण। आधार आपका 1 है और कोण कर्णी में 2 है, तो आपका 1/कर्णी 2 मिलेगा। ठीक, अब इसी तरह से हम एक काम करते हैं। tan A से हमने cos A और sin A निकाल लिया, tan B से cos B और sin B निकाल लेते हैं। तो tan B बराबर कर्णी में 3, तो कर्णी में 3/1 लिख सकते हैं। तो जो लंब मिलेगा वो आपको मिलेगा कर्णी में 3, और आधार जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1, है ना। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे कोण है, तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे कुछ नहीं था तो 1 मानेंगे, तो लंब जो होगा कर्णी में 3 मिलेगा और आधार 1 मिल जाएगा। ठीक, तो कोण का स्क्वायर बराबर, सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंबाई का स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, लंब का स्क्वायर है। ठीक है, कोण का स्क्वायर, हमें कोण चाहिए भाई, तो छोड़ते हैं इसको। कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर,
तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो कौण बराबर मिलेगा 2। कौण बराबर कितना मिलेगा 2। 3 1 4 कर्णी 2 करेंगे तो कौण मिल गया 2। तो साइन बी निकाल लीजिए। साइन बी बराबर साइन बी बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे कौण। तो लंब कितना है, लंब है आपका कर्णी में 3 और कौण है आपका 2, तो कर्णी में 3/2 मिल जाएगा। इसी तरह से कॉस बी जो मिलेगा वो आपका मिलेगा आधार बटे 2, आधार 1 है तो 1/2 मिल जाएगा। ठीक, तो देखो साइन ए और कॉस ए, साइन बी और कॉस बी, ठीक ना, इन चारों का मान मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, सबका मान रख देना है, ठीक ना। तो रखिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए कितना है, कॉस ए देखो 1/2 है। कॉस बी कितना है, कॉस बी 1/2 है माइनस साइन ए कितना है, साइन ए 1/2 है और साइन बी कितना है, कर्णी में 3/2 है। ठीक, कॉस बी एक बार फिर देख लेते हैं। कॉस ए जो है वो आपका 1/2 है और कॉस बी जो है 1/2 है। साइन बी जो है कर्णी में 3/2 है, साइन बी जो है कर्णी में 3/2 है और साइन ए जो है 1/2 है। तो ये 1 और 2 कर्णी 2 गुणा करने पर होगा माइनस कर्णी में 3/2 कर्णी 2। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस कर्णी में 3/2 कर्णी 2। ठीक है, ऐसे, ठीक ना, नोट कर लीजिए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो भाई, सोचो सोचो कैसे करेंगे। हमने सोचा कि tan थीटा और कॉट थीटा जो है ये दिया हुआ है 2। मैंने कहा हाँ। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करूँगा तो tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। बाद में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो पहले बाद में सोचना चाहिए, ठीक ना। पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो हमें मान ज्ञात करना है वो कैसे मैं लाऊं, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को कैसे लाऊं, इस क्वेश्चन से ये जो दिया हुआ है उससे इसका मान कैसे निकालूं। ठीक, तो लिखते हैं इसको, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, ठीक है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो a जो है वो tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 4 है, ठीक ना। हमें इतना ही चाहिए, इसका मतलब ये वाला हट जाना चाहिए। ये तो अंक है ना, ये किसी तरह से हटना चाहिए भाई, किसी तरह से हटना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करें हम, इसके लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा कि जो tan थीटा होता है उसको हम 1/cot थीटा भी लिखते हैं, है ना। तो tan थीटा के बदले में चाहे तो 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, या इससे अगर आप इधर इसको इसके इधर में तिर्यक गुणा करें तो क्या इसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1।
लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टोटल 1 हो गया, ठीक। तो जब ये टोटल 1 हो गया तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये मिल जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे tan ए और sec ए का मान निकालना पड़ेगा। tan ए और sec ए का मान निकल जाएगा तो tan ए की जगह पे tan ए का मान और sec ए की जगह पे sec ए का मान रख दूंगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कोई एक त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसका मान हमें पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन ए और कॉस ए है, क्या करें हम, कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान पता चल जाए। एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात में से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तीसरा भुजा निकल जाएगी और उसके बाद से काम बन जाएगा। तो हमने कुछ सोचा, पहले लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस ए। अगर दोनों पक्षों में अगर आप कॉस ए से भाग देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिलेगा साइन ए बटे में कॉस ए, जो कि tan ए बराबर हो जाएगा। तो tan ए का मान मिल जाएगा, tan ए मिल गया। अब tan ए मिल गया तो sec ए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देने पर दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा साइन ए बट्टे में कॉस ए बराबर, उधर कॉस ए कट के 1 मिल जाएगा, लिख देते हैं कॉस ए बट्टे कॉस ए कट के 1 हो गया। तो साइन ए बट्टे कॉस ए कितना होता है, tan ए होता है क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा tan ए, तो इसको हम लिख दे रहा हूँ tan ए, और ये कॉस ए कट जाएगा, 1 मिलेगा। जब tan ए मिल गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, tan ए का मतलब tan ए जो है वो 1 के बराबर है, तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लंब और आधार आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और दोनों का मान कितना हो गया, 1। ठीक ना, यहाँ पे 1 हो गया। कर्ण चाहिए भाई, तभी हम sec ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि sec ए जो है वो कर्ण बटे आधार है। ठीक, तो sec ए का मान निकालते हैं। sec ए का मान निकालने के लिए पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मान चाहिए, इसको अभी रहने देते हैं हम। लंब कितना आपका 1 है और आधार भी 1 है, तो ये मिल जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर जो मिला वो आपका 2 मिला, तो कर्ण आपको कितना मिलेगा, कर्ण में 2 मिल जाएगा, है ना। कर्ण मिल गया, ये कर्ण नहीं है, कर्ण है। ठीक है, कर्ण मिल गया तो आप sec ए का मान निकाल लीजिए, क्योंकि tan ए का मान निकल गया, sec ए का मान निकल जाएगा, काम बन जाएगा। तो sec ए बराबर कितना है, देखो वहाँ से sec ए जो है वो कर्ण बट्टे आधार है, तो कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण कितना है बहू, कर्ण 2, आधार कितना है 1। ठीक ना, तो चलिए अब उसका मान निकाल लेते हैं। तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, मान रखिए 2। tan ए कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। sec ए कितना है, करनी में 2 है, देखो करनी में 2 बटे 1 का मतलब करनी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करनी 2
का स्क्वायर प्लस 5, तो ये तो आपका 2 मिल जाएगा, माइनस करनी 2 स्क्वायर आपका कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक ना, 2 2 4 हो जाएगा, -5, तो सॉरी +5, ठीक है। ये देखो 2 और करनी और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये +5, 5 2 7 हो जाएगा, 7 - 4 = 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस तरीके का, तो इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। हल, ठीक ना। साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक ना। साइन ए बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, ठीक ना। तो लंब जो है वो आपका कितना है 3 और कर्ण आपका है 4, आधार चाहिए ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार चाहिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना भाऊ। तो लंब कितना है आपका, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, आधार हमें चाहिए, कौन कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा, ये कितना, तो 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 7, तो आधार का स्क्वायर जो मिला आपका वो 7 मिला, तो आधार जो मिलेगा आपको करणी में 7 मिलेगा, ठीक। अब आधार मिल गया तो कॉस और tan का मान निकाल लेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है वो, आधार आपका कितना है करणी में 7 है और कर्ण जो है वो आपका 4 है, ठीक ना। इसी तरह से tan ए कितना निकलेगा, tan ए जो है वो लंब बट्टे आधार है, लंब जो है वो आपका 3 है और आधार जो है करणी में 7 है, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा करणी में 3/7 और करणी में 7/4, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है कि यदि से के बराबर 13/12 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, 30वां नंबर पे पता नहीं क्वेश्चन क्यों दे दिया है, ये हल कर लेते हैं इसको। 5 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मान दे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 जो है उन सब का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो हल करते हैं इसको, जल्दी से ख़त्म करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक ना। सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना हो गया आपका 13, आधार कितना हो गया आपका 12, लंब चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है वो ज्ञात करना है इसी को, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर ये 13 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 1 6 9, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 25, तो एल आएगा 5, ठीक ना। एल आ गया कितना 5 आ गया, अब एल आ गया तो सब मान निकल जाएगा खटाखट। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण है, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, कॉस थीटा बराबर कितना है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 12/13 हो गया। tan थीटा लंब कितना है, लंब है आपका 5 और आधार कितना है 12, 5/12 हो गया। tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका 12 और कॉट कितना है आधार बट्टे लंब है ना, और लंब आपका कितना है 5, तो 12/5 हो जाएगा। इसी तरह से सेक का तो दिया ही है, कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है आपका 13, कर्ण लंब कितना है आपका 5, तो 13/5 हो जाएगा। इसी तरह से आपने पाँचों का मान निकाल लिया, देखिए 5 निकाल दिया हूँ ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो चलिए इससे अगली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक देखेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।